बात हिमाचल के दंगल की करेंगे। अलग अलग मसलों पर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। ईडी मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हो रही कार्रवाई के विरोध में कल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेसी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद तमाम कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि इस धरना प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार की तरफ से ईडी कार्रवाई को गलत ठहराते हुए तुरंत इस कार्रवाई को बंद कर दे। ये मांग की गई है कांग्रेसी नेताओं की तरफ से। एक एक करके अलग अलग जिलों में जहां पर कांग्रेसी नेताओं की तरफ से कुछ कहा गया वो हम आपको सुनवाते हैं। ऐसे में जो लोग ये हमारे शहीद हुए हैं, जिस अखबार ने ये आजादी की लड़ाई लड़ी, ये संघर्ष किया है, ऐसे इतिहास को जीवित रखने के लिए नेशनल हेराल्ड का जो ये सारा अधिग्रहण किया गया था। लेकिन आज हमें दुख है कि मीडिया को कहीं जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टर के समक्ष बुलाया नहीं जा रहा है और मात्र विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत जो ये नारा देना जा रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रही है। कभी राहुल गांधी को ईडी के लिए बुलाया जा रहा है, कभी सोनिया गांधी जी को ईडी इंक्वायरी के लिए बुलाया जा रहा है। मैं ये बता देना चाहता हूं भाजपा की सरकार को, मोदी सरकार को, कि आप जितना मर्जी कांग्रेस के जो नेतागण हैं उनको दबाने की कोशिश कर लें, ये कांग्रेस के नेता दबने वाले नहीं हैं। ये किसी कांग्रेस के नेताओं ने इस देश को आजाद कराया था। यहाँ पर गुजारा कर रही है और धरना दे रही है। आज सिर्फ लोकतंत्र जो हमारा हिंदुस्तान का वो खतरे में है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष को दबाने के लिए, जो भी इस सरकार के खिलाफ जनता की आवाज उठाता है उसको दबाने के लिए उसके दरवाजे के ऊपर ईडी भेज देते हैं या सीबीआई भेज देते हैं। आज देश में एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी का माहौल पैदा हो गया है। देश में लोग इस सरकार से परेशान हो गए हैं और अंग्रेजी हुकूमत के समय खाने की जो अनाज होता था उस पे भी जो जजिया टैक्स लगाया जाता था, आज इस सरकार ने वो काम किया है कि वो अंग्रेजों की हुकूमत वाले दिन जो है वो याद करा दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सरकार ने एक सरकार का जो है जिसको कहते हैं कि हाई हेडेड हो गई है, सरकार को जो है सत्ता का जो नशा है इस पार्टी को, वो सिर चढ़ कर बोल रहा है और लोगों को कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो यहाँ के सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन पर भी ये जीएसटी का टैक्स कहीं ना लगा दें। ईडी मामला जो है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना पुराना केस जिसके बारे में नेशनल हेराल्ड को ऑलरेडी कोर्ट ने एक ग्रीन चिट दे दी थी और अचानक अब उस बात को ये उछाल रहे हैं। इससे साबित होता है ये कांग्रेस पार्टी की ताकत और कांग्रेस पार्टी से डर गए हैं। पहले भी जैसे आपको पता है 5 दिन तक इंटरोगेशन होती रही हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी की। उसके बाद अब इन्होंने वहाँ बस नहीं की, अब सोनिया गांधी को उसके लिए बुला लिया है। तो उसमें हमारा ये कहना है कि जिस केस को कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है उसमें कोई अथॉरिटी नहीं बनती सरकार की, प्रधानमंत्री की या इवन राष्ट्रपति की, कि वो इस कोर्ट के फैसले को अंडू करे और नए सिरे से जांच शुरू करवाए। तो यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी कभी भी दी गई एजेंसीज का ठीक इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने आज ईडी को अपने काबू में किया है, उन्होंने यहाँ तक कि जुडिशियल सेटअप को अपने काबू में किया है। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जितनी भी हमारी सरकारी एजेंसीज हैं, आरबीआई तक को, मैं तो एक डिफेंस ऑफिसर रहा हूँ, मैं तो 3 युद्ध स्वयं लड़े हैं, कभी युद्ध के वक्त भी हमारे प्रधानमंत्री कितनी भी मुसीबत हो आरबीआई को नहीं छुआ। उन्होंने आरबीआई को भी सारी जितनी हमारी संपत्तियां हैं वो बेच दी गई हैं। और इससे ज़्यादा और क्या कहना चाहें, क्या ज़रूरत थी वहाँ पे सेंट्रल विस्टा। मैं तो स्वयं 10 साल वहाँ पे रहा हूँ और 3 बाहर के खासकर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी हमें एड्रेस किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो हमारा बहुत अच्छा भवन बना है उसकी जगह कोई ज़रूरत थी इनकी सेंट्रल विस्टा को बनाने की।